ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मना सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रः सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देवसमुत्पद्यन्ते नारायणे प्रलीयन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। तो 3 अध्यास होते हैं, देहाध्यास, जीवाध्यास और ब्रह्माध्यास। ये तीनों अध्यास जब तक से आप पार नहीं करोगे, इसके परे नहीं जाओगे, तब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक देहाभिमान नहीं जाता। आनंदम ब्रह्म, डूब जाओ इस आनंद सागर में। खो दो अपना वजूद, बहा दो सारे अध्यास को। अध्यास कहते हैं मान्यता को, शरीर की मान्यता, जीव की मान्यता, ब्रह्म की मान्यता, ये सारी मान्यता है। जब तक मान्यता से पार नहीं जाओगे, तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। सारा चराचर मुझ आत्मा में अध्यस्त है। मानना अध्यास है, देखना अध्यस्त है। रज्जु को सर्प मानना अध्यास है। रज्जु को सर्प देखना अध्यस्त है।
आत्मा को जब विकल्प होता है तब शरीर दिखता है, तब शरीर में आ जाता है, आत्मा को भूल जाता है। हाँ, बुद्धि से समझ रहे हो तो फिर कल्पना उठेगी, और जब स्वयं समझ रहे हो, ये दोनों उपनिषद है, वह खुद के समझने वाली बात है, वो बुद्धि की चीज नहीं है। मैं ही हूं और मैं हूं, अध्यास हटाने के लिए मैं ही हूं, और अध्यस्त हट जाने पर मैं हूं। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, यही इसकी व्याख्या है। अज्ञान से सारा प्रपंच भास रहा है, दिखाई दे रहा है। अयमेवेदम सर्वम, मैं ही सर्व में हूं। नदी तो समुद्र में जाकर ही स्थिर होगी, मुझ आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं। पहले भी यह प्रपंच नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, तो फिर बीच में यह संसार कहां से आ गया? पहले था तो मैं ही था, और आखिर में कुछ भी रहेगा तो मैं ही रहूंगा। ये बीच में जो आ गया है, इसी का नाम संसार है। दरअसल में मैं ही हूं, ना कोई संसार है और ना कोई शरीर है। जब मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं, तो मैं ही हूं। इंद्रियों में मैं ही हूं, तो फिर समाधि ही समाधि है। हम्म अभेद दर्शन, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो भेद ना देखना ही अभेद दर्शन है। मानने पर देह है, जानने पर तो मैं आत्मा ही हूं। मैं हूं, यह ज्ञान तुम्हें कहां से मिला?
ये स्वतः सिद्ध है। हर हालत में मैं ही हूँ। तो वर्तमान में भी वो नहीं है। जैसे ये शरीर, ये प्रारंभ में नहीं था और अंत में भी ये नहीं रहेगा। इस कारण ये असत्य है। हम्म। तो सारे प्रपंच का अधिष्ठान, आधार मैं ही हूँ। ये बहुत बढ़िया पॉइंट। ना तो यह चित्त पैदा होता है, ना यह चित्त जिसमें जाता है वह दृश्य पैदा होता है। तो चित्त और दृश्य दोनों की जो उत्पत्ति मानते हो, इनको मानना ऐसा है जैसे आकाश में पक्षी के चरण चिन्ह देखना। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन आकाश में कोई चिन्ह नहीं पड़ता। ऐसे ही जीवात्मा कर्म तो करता है, पर आत्मा में उसका कोई चिन्ह नहीं पड़ता। तो सारे चिन्ह मन का है। तो अपने आप के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं है। मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में ये जगत जाल अध्यस्त है। तो आत्मा से भिन्न कोई चीज है ही नहीं। एक से अनेक को देखते हो तो फिर अनेक कहाँ है? एक का ही नाम अनेक है। दैट्स ऑल राइट। ओके। अपने आप को जानना, हु एम आई, मैं कौन हूँ। अब आप कुछ भी ना करो, टोटली साइलेंट। आप कोई मन मत लाओ, कोई विचार ना करो।
केवल प्रश्न रहेगा कि मैं कौन हूं, उसको देखो और पहचानो। तो जब तक से आपको ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूं, तब तक इस माया जाल के फंदे में आप पड़े रहोगे और भटकते रहोगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। केवल मैं कौन हूं इसका ज्ञान, यही एक उपाय है। इसको जानना है। इसका प्रयोग थोड़े से ध्यान से माध्यम से बताएंगे। मैं कौन हूं इसको कैसे जानोगे? अब आप लोगों का जो प्रश्न हो करिए। हेलो। प्रणाम मैं स्वामी जी। हाँ हाँ बोलिए। स्वामी स्वामी जी, मुझे है ना एक अनुभव बताना है। थोड़ा मैं सही। कंफ्यूज हूँ उसमें हाँ कि जैसे कल रात को, कल मैंने मेरा काफी टाइम, पूरा दिन ज्यादातर ये अनदेखा को देखा करने में गया, और जी। थोड़ा बहुत वो प्राणायाम वाला, वो सांस को नीचे से ऊपर लेके जाना और फिर चिदाकाश में उसको छोड़ हम्म देना, ये हम्म काफी टाइम उसमें गया पूरा दिन में। पर जी। रात को है ना, मुझे सो तो गई लेकिन फिर घबराहट बहुत हो रही थी, फिर उठ जाती हूँ, अजीब सी बेचैनी, बहुत घबराहट की, पता नहीं कुछ अजीब सा था ये। हम्म तो कहीं मैं कुछ गलत कर रही हूँ? नहीं, गलत नहीं है। आप शायद ऐसा लग रहा है मुझे भी कि अंदर से सब निकल रहा है। जैसे वो अनदेखा को देखा करती हूँ तो बीच में कहीं कहीं खो जाती हूँ, अब पता नहीं वो एक झपकी लगती है कि मैं कहीं जाती हूँ, लेकिन जैसे वो वापस थोड़ी क्षणों में वापस आ जाती हूँ। और मुझे है ना अंदर से अजीब से कुछ सुनाई देता है, कोई नाम हो या कुछ भी हो, लेकिन पता नहीं क्या है वो, ऐसा कुछ सुनाई देता है, कुछ वो लोगों के वो दिखते हैं, शायद वो सब मेरे अंदर जो अचेतन में होगा वो निकल रहा है। हम्म वो लेकिन ये जो ऐसा वो घबराहट रात को हो रही थी, उसके थोड़े दिन पहले भी हुई थी, लेकिन वो हम्म ठीक है, ठीक हो गई। कल भी काफी टाइम तक ये रहा, वो थोड़ी देर वो घबराहट होती है, फिर ठीक होता है, फिर थोड़ी देर में वो घबराहट आती है, फिर अपने आप को वो दृष्टा बनने की वो करती हूँ कि मैं दृष्टा हूँ, और ये जो भी हो रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, उसको उसके हम्म साथ लड़ना नहीं है, ये सोच के कि ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म तो ये ठीक जा रहा है कि मैं कहीं कुछ गलत कर रही हूँ? ये मुझे थोड़ा वो था। हम्म। ये सब मार्ग के जो आप हम्म सफर कर रहे हो, ये हम्म मार्ग की बातें हैं। आप रास्ते तो चल रहे हो, और जो जो हम्म आपको दिखाई दे रहा है उसको देख भी रहे हो, और पासान हम्म होते भी जा रहे हम्म हो। जैसे कोई आप हम्म ट्रेन में सफर कर रहे हो, या हवाई जहाज में जा रहे हो, है ना, या बाइसिकल में जा रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन आप दृश्य को पार करते हुए जा रहे हो। ऐसी ध्यान भी है, वो आपके कई जन्मों जन्मों के संस्कार को भी पार करते हुए जाओगे। वो एक ही जन्म का नहीं है, कई हम्म। जन्मों का। तो कभी देखे नहीं हो, वो दिखेगा। ये चलते हाँ वो, जाओगे, चलते अच्छा, जाओगे।
पर घबराहट जो हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, पागल तो नहीं हो जाऊंगी मैं, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल नहीं। आप जो भी दिखाई देता है उसमें अर्थ नहीं लगाओगे। अर्थ लगाए कि सही। आप फंसोगे। हाँ हाँ। ये जान लो बिल्कुल। आगे नहीं बढ़ पाओगे फिर। जो भी हो रहा है, भूत प्रेत दिखे, कुछ भी दिखे, आप अर्थ मत लगाओ। जो दिखता है तो दिखे, चैलेंज करो। मैं देखने को तैयार हूँ। ऐसा चैलेंज करोगे तब वो माया हटेगी। ठीक है स्वामी जी, सही है। थैंक यू। समझ में आ गया। थैंक यू स्वामी हाँ। जी, थैंक यू सो मच। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गौरा बोल रही हूँ स्वामी जी, हरिद्वार से। अच्छा। स्वामी जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आज शरद पूर्णिमा है, तो हाँ। एक साधक के जीवन में शरद पूर्णिमा का क्या महत्व होता है, या आज के दिन शरद पूर्णिमा की रात को साधक को ध्यान करना चाहिए? हम्म हम्म। ऐसा ज्ञान बता दे सदगुरु, ऐसा ज्ञान बता दे सदगुरु, जस पुन्नी का चंदा। जैसे पूर्णमासी का चांद होता है और चारों ओर शीतल और मधुर प्रकाश होता है, वही आत्मज्ञान है। हे गुरु, तू मुझे उस पूर्णमासी के चांद का जो आत्मज्ञान है वो बताए। तो कोई गुरु मिले तो यही प्रश्न करना है। पूर्णमासी के चांद, वो शीतलता, वो मधुरता और वो प्रकाश अद्भुत है। वहां खो जाता है वो। ऐसी ही आत्मा का प्रकाश होता है। वहां जाकर सुध बुध खो बैठता है वो। कुछ ख्याल नहीं कि वो कहाँ जी रहा है, क्या हो रहा है। शरीर का भान नहीं रहता। आनंद में इतना विभोर रहता है वो कि विदेह हो जाता है वो। शरीर का भाव नहीं रहता। वो ही आत्मज्ञान है, परम ज्ञान है, परम मोक्ष धाम है वो। तो जो भी आपका चल रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आप आगे बढ़ते चले जाइए, और जो भी कठिनाई हो जी स्वामी। आप जरूर पूछिए, मैं मौजूद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपको प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, अभी 2 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कि आँख खोल के मैं नहीं कर पा रही, लेकिन अब हाँ कर पा रही हूँ। तो जैसे मैं अपने शरीर को देखती हूँ तो ये ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे पुतले का शरीर होता है ना, इस तरह हाँ से एहसास हो गुरुजी। ठीक है हाँ, गुरुजी। ठीक है। बिल्कुल ठीक जा रही हो। यानी आपको माया जगत क्या होता है उसका जब तक अनुभव नहीं होगा, आप आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। माया जगत को पूरा पूरा जानना पड़ेगा। या आत्मा वाला गुरु अगर मिला और आत्मा में आप डायरेक्ट गए तो भी माया खत्म हो जाएगी। दोनों चीजें हैं। तो गुरु जो है वो आपके लंबी यात्रा को हटा देता है और एक पल में आत्मा तक पहुंचा देता है। इतना उसमें पावर रहता है। 100 जन्म का रास्ता गुरु पल में दियो बताए। आप चलोगे 100 जन्म लगेगा, उसको गुरु एक पल में बताता है। यही जादू का खेल है। हाँ जी गुरुजी, होमवर्क दिया था कि करना, तो मैं कर रही हूँ। तो मुझे अपने बॉडी को देखती हूँ तो ऐसे लगे तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे लगती है बेजान सी, जैसे पुतला पड़ा हो कोई। बिल्कुल ठीक कर रहा हो। आपको समझ में आएगा नहीं बात, पर चले चलो, हिम्मत करो। गुरुजी जब आपने ठीक बोला चलता है है। तो, हाँ, आपने बोला तो कर रही हूँ गुरुजी। ठीक है गुरुजी। बिल्कुल करिए। हिम्मत मत हारो। लेकिन जो कठिनाई होगी वो उसके लिए मैं तैयार हूँ। उसके फिकर बिल्कुल ना करो। ठीक है गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट।
नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आप जो कहते हैं अनदेखा को देखा करो या और जो जानने वाले को जानो और नाभि पे ध्यान लगाओ, तो ये तीनों एक ही सब चीजें एक हैं ही या है, फिर अलग अलग है? सब एक है, चाहे तो मतलब भगवान कहो चाहे कुछ भी कहो, एक ही है वो। तो हम एक ही चीज कर सकते हैं या फिर तीनों साथ करनी है? नहीं, आपको जो पसंद हो वो करिए, एक ही करोगे ना। हाँ जी, हाँ। ठीक है गुरु। अब दूसरी बात, एक हो कि दो हो। हेलो, हाँ जी, आप एक हो कि दो हो? एक ही है। आप एक ही हो, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं गुरुजी। बस वही भगवान है, जी आपका धन एक ही भगवान है। जी गुरुजी। तो मैं नाभि पे ध्यान लगाकर भी वही चीज प्राप्त कर सकती हूँ ना? हाँ, बिल्कुल। जी गुरुजी। हाँ। वैसे आप मेरे सुबह सपने में आए थे 4:30 बजे, एक मंत्र बताया था आपने, तो वो आप ही थे या फिर मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऐसी कोई गेम खेल रहा है? हाँ, ये जितने आप गहरे जाओगे अचेतन में तो ऐसा जी। होगा। ये मेरे साथ भी हुआ था। वो रात को अच्छा। मेरे गुरु जी आ जाते थे और रात भर मेरे को ज्ञान देते थे, मैं सो नहीं पाता था। ये सब अचेतन में होता है सर। आपने ये वो बताया ना कि आपके भी गुरुजी आए थे आपके सपने में। पता नहीं क्यों मुझे भी दिन में ऐसा लगा कि अगर मैं आपसे ये बात शेयर करूंगी तो आप मुझे यही बोलोगे। हाँ, जी धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। हेलो। गुरुजी हेलो। प्रणाम। हेलो। हाँ, पूछिए। हेलो। हेलो। हेलो, पूछिए आप। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आप बता रहे थे कि आत्मज्ञानी गुरु मिल गया हाँ, तो पल में आपको आत्मा तक पहुंचा देगा। बिल्कुल। तो हमको तो मिल गया है ना आत्मज्ञानी गुरु। हाँ जी, आप एक पल फिर में जीते हो क्या? वहां पर एक ये पल में अपने पूरे जीवन को अर्पित करिए। हाँ, जीवन को एक पल में ले आओ और आप वो अभिमुक्त हो जाओगे। कैसा लाना हो? हाँ, पैसा लाना। एक पल को देखो आप, अभी और यही। हाँ तो कैसा देखे वो समझ में नहीं आ रहा ना। हाँ, वही तो समझना है कि समझ में हाँ नहीं। वही तो समझना है। हाँ, हाँ। ना समझी से समझ पड़े। जब आप ना समझ होते हो ना, तब आत्मज्ञान हाँ। होगा। आप समझदार ज्यादा हो तो कभी हाँ। आत्मज्ञान नहीं होगा। हाँ। 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 तो हाँ, बोलिए। स्वामी स्वामी जी, मैंने अभी आपसे बात की कि मुझे वो सब फेस दिखते हैं, बहुत सारे आवाजें सुनाई देती है, उसमें हम्म। सब फेस ब्लर होते हैं। कल रात को जो घबराहट, उसके बाद मुझे सुबह जब मैं ध्यान लगा रही थी, स्वामी जी आपका चेहरा था और वो चेहरा एकदम क्लीन था। हाँ, सफेद बाल थे आपके, लेकिन आपकी दाढ़ी नहीं थी उसमें, लेकिन बिल्कुल आप रहते। उसमें दिखे मुझे। हाँ, ये अचेतन की बाकी के सफर। सबके चेहरे वो धुंधले दिखते हैं, आपका चेहरा एकदम क्लियर दिखा था स्वामी जी। बस वो आगे बढ़ने की लक्षण है, आप आगे बढ़ते जाओगे। थैंक यू। ओके, सही है। हाँ। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी कल आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोले हम्म। कि सपने में अगर गुरु के दर्शन होते हैं
हम्म तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। हम्म लेकिन अभी हम लोग, मैं जिस रास्ते पे हूँ आध्यात्मिक, हम्म उसमें साकार का सामने का संग मिलना हम्म बहुत जरूरी लगता है। हम्म ज्ञान शास्त्र सब बहुत है हमारे पास, हाँ पर लगता है कि साकार के वाइब्रेशन की बहुत अभी जरूरत है हमको। हाँ बिल्कुल तो ठीक अगर बोले। जी तो जो मैं बोल रहा हूँ, ये ऊर्जा की तरंगे जो आप तक पहुंच रही है, इसी जी से उसका बोध होना शुरू हो जाता है। ये जो बोल रहा हूँ, ये आत्मा का स्पर्श है। आपकी आत्मा को मैं छेड़ रहा हूँ, और अगर आप तैयार हो तो अभी इसी क्षण हो सकता है वो। आप मन बुद्धि को मत लाओ, और एक प्रकार से मृत्यु में जाओ कि आपकी मृत्यु हो गई है। अब आप देखो वहां से कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको तुरंत घटना घट जाएगी। वो बुद्धि का विषय नहीं है, अचेतन तल है वो। और जब तक से आप मृत्यु में नहीं जाओगे जीते जी, आत्मज्ञान नहीं होगा। तो रात को सोते समय आप मृत्यु ध्यान करें। आपकी लाश पड़ी हुई है, आप देख रहे हो अपने मृतक शरीर को, ये अभ्यास करें। जी कठिनाई जरूर होगी, डर भी लगेगा, थोड़ा एक दो बार अभ्यास करें फिर बताएं मेरे को। स्वामी जी, वो अभ्यास मैं करके देखी, हम्म उसमें रियल रियल नहीं लगता है। वो आपके बोलने से कर लेती हूँ, अच्छा, वो रियल नहीं लगता है कि हाँ वाकई में मेरी मृत्यु हो रही है। हाँ वो तो आपके कल्पित है ना, कल्पना है वो। जी देखो भाई, आपका शरीर जो दिख रहा है ना, ये कल्पना है, रियल नहीं है ये। माँ बाप का दिया हुआ शरीर आपका कैसे हो जाएगा? और फिर मृत्यु में ये शरीर रहेगा कैसे? तो स्वामी जी, साकार का अभिसंग करने की लालच जो होती है, जो प्यास हम्म रहती है हम्म कि साकार में गुरु के सामने का साथ और मिले, हम्म उसकी बहुत खींच होती है। हाँ, इसमें यात्रा कैसे होती बता रहा हूँ। आपको साकार में तो जाना ही पड़ेगा, जी फिर निराकार को लेते हुए जाओगे। जितना साकार में जीते हो, उतना निराकार में भी जियो। ये दोनों का समानांतर जो यात्रा होगी, तब आप आत्मा में प्रवेश करोगे। शुरू शुरू में कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आप चलते चलो चलते चलो, फिर उसके अनुभव आएगा, उसके द्वारा आप आगे बढ़ोगे। जी ठीक बार है बार स्वामी। गलती करोगे, फिर बार बार सुधारोगे, तब आता है वो। क्योंकि हम अपने मन बुद्धि में जीते हैं, हमको आत्मा का कोई आता पता नहीं है। जी तो अभी फिलहाल जो दिखाई नहीं देता, उसको निरंतर देखें आप। हवा को देखें, आकाश को देखें, ये निरंतर ध्यान करें, तो आप में समझने की एक पात्रता आएगी। मन बुद्धि में एक थोड़ा जगह बनेगा। वो क्या है, संसार से भरा हुआ है, तो हम जो भी बोलेंगे आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो उसको हटाना है, तब जरूरी है, उसके लिए अलग ध्यान करोगे। अलग ध्यान क्या है? डेड बॉडी, मृत्यु ध्यान। रोज रात को सोते हो, आप अनुभव करो कि आपकी मृत्यु हो गई है,
आप अपने मृतक शरीर को देख रहे हो और ऐसा करते करते आप सो जाओ। 1 हफ्ते का अभ्यास में आप बॉडी से अलग हो जाओगे। अभ्यास करके देखो थोड़ा। जी हाँ जी स्वामी जी, जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी आप बताए थे कि अनदेखा को देखा कर, तो गुरु हाँ जी पहले विचार जा करके अज्ञा चक्र पर शांत हो जाता था, कुछ अनुभव नहीं होता था। हाँ उसके बाद से आप बताए कि शास्त्रार्थ पर ले जा करके उसको देखो, तो हाँ वहां पर श्वास और शास्त्रार्थ को निरंतर ध्यान देने पर वो चोटी के सामने कुछ, जहाँ चोटी रखते हैं वहां पर कुछ वाइब्रेशन जैसा मालूम होता था, खिंचाव जैसा। और फिर वहाँ अंधकार जैसा, मतलब कुछ वहां पर मतलब बॉडीलेस हो जाता है आदमी, और कुछ वहाँ अनुभव नहीं होता है। अभी यही निरंतर चल रहा है 2 दिन से, और हम सोच रहे हैं कि इसको निरंतर करने से कुछ आगे का प्रक्रिया होगा, वो हम सोचे कि शेयर आज कर देते हैं। अब आप इसके बाद जी आकाशी ध्यान करेंगे। जी जो सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जी या आकाश में त्राटक करो। जी आकाश को देखते देखते आप जी चिदाकाश में जाओगे। आकाश के जी पीछे है चिदाकाश। जी जी जब चिदाकाश माने चेतना का आकाश, और जी चेतन जी आप हो, जी तो आपकी चेतना जब आकाश में एक हो गया तो आप कितने जी बड़े हो गए? जी वही ब्रह्म ज्ञान है, वो वही आत्मज्ञान। जी जी। हाँ तो गुरु जी जैसे कि अज्ञा चक्र पर अब पहले जो खिंचाव होता था अब नहीं होता है, अब वही शास्त्रार्थ पर जाकर के थोड़ा सा हाँ खिंचाव और वाइब्रेशन होता है, और वहां पर मतलब आकाश जैसा मालूम पड़ता है, जो कुछ वहां पर मतलब मालूम नहीं पड़ता है, वहां पर एकदम साइलेंट जैसा भाव रहता है। तो अभी इसी निरंतर प्रयास में अभी रहें। देखो, जब जी सहस्त्रार्थ में जाते हो तो जी अपनी चेतना को देखोगे पहले। जी तो आपकी चेतना एक पूरी बॉडी में एक ही है। जी जी चेतना एक हो गई आपकी। जी अब जी सहस्त्रार्थ में आप जी आकाश में ले जाओगे उसको, जी जी तो आपका बॉडी आकाश जैसे हो जाएगा। जी। ये अभ्यास तो करके मेरे को तो फिर आकाश आगे। गुरु जी को, आकाश थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा आकाश, तो जागृत वाला आकाश की कौन सा आकाश, वो आंख बंद आकाश करके ही आकाश। को आप जो जी दिखाई नहीं देता वो आकाश है। जी 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 बस उसी में जी आप गुरु टिके रहो। जी 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 गुरु जी आपके सामने, आंख के सामने जो नहीं दिख रहा है उसी में जी टिके जी रहो आप। जी गुरु जी जी गुरु जी बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। जी गुरु जी। हाँ बहुत धन्यवाद जल्दी गुरु जी। पहुंचो। जी गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसा कि रोज मैं आपका सत्संग सुनती हूँ हम्म, और आपसे बताया भी था कि आज्ञा चक्र में निरंतर प्रवाह बना रहता है और उसको सहस्त्रार्थ में ले जाने की कोशिश भी करती हूँ, जैसा आपने बताया था। हम्म, आज आपका दोपहर में सत्संग सुनते सुनते मेरी नींद लग गई थोड़ी। हम्म, तो उस नींद में एक स्वप्न आया था स्वामी जी, आपका ही आया था। हम्म, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हम्म, उसका कृपया अर्थ बताएं कि मैं आपसे मिलने आई थी हम्म, और आपका बहुत बड़ा आश्रम है। हम्म, तो मैं पहुंची वहां पर तीसरे खंड में, 3 खंड का हम्म, बना था। हम्म, फिर आप आए, मैं आपको ढूंढ रही थी पर आप कहीं मिल नहीं रहे थे। फिर फिर आप आए, दूसरी मंजिल में बैठे थे और ऊपर अ, ऊपर जाल लगा हुआ था जिसमें से आधा जाल टूटा था। हम्म,
तो ऊपर से नीचे कुछ भारी चीज गिरी, तो एकदम से लगा अरे किसी को चोट ना लग जाए। नीचे देखा तो आप बैठे थे और भी सत्संगी बैठे थे, पर किसी को कुछ नहीं हुआ। मैं भागते दौड़ते नीचे आई और आपके पास जब आई तो आपने एक वाक्य बोला था कि तू तू चोरी करने आई थी, ऐसा बोला आपने। तो यहाँ चोरी करने आई थी, तो मैं आपके चरणों में गिर गई और आपसे बोला कि भगवान, मैं चोरी करने नहीं आई थी, मैं तो यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आई थी। फिर इसके बाद आपने मेरी तरफ देखा और फिर भोजन का समय हो गया और सभी भोजन के लिए चले गए। इसके बाद फिर ऐसा था कि आप भोजन के बाद फिर प्रवचन देंगे, आप फिर बोलेंगे, बैठेंगे आप। लेकिन उस भोजन के बीच में भोजन किया नहीं और आपको ही ढूंढती रही, आप कहाँ चले गए। फिर पूरे कई जगह आपको ढूंढा, फिर देखा कि आप एक जगह खड़े हैं कांच के पीछे और मुझी को देख रहे हैं। इसके बाद फिर भोजन का समय खत्म हुआ और मैं आश्रम के दरवाजे पर ही थी। फिर आप वहां बैठे, वहीं बाहर ही बैठे और सभी सत्संगी बैठे, मैं भी गई। तो फिर आपने बोला कि तू फिर आ गई। फिर इसके बाद आपके चरण पकड़ के मैं बोली थी कि भगवान अब तो नहीं जाना मुझे कहीं, और बस वही ख्याल था कि आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ पे नहीं जा पा रहे। फिर मेरी तरफ देखकर आप मुस्कुराए और आपने मेरे सर पर हाथ रखा, और जैसे ही हाथ रखा वो ऐसा महसूस हुआ कि आज्ञा चक्र से थोड़ा सा ऊपर माथे की तरफ वो जो आज्ञा चक्र में हलचल थी वो उठ के माथे की तरफ आ गई है। फिर अचानक नींद खुल गई। तब से भगवान ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई संकेत है। आपको अभी आज्ञा चक्र में ध्यान करना है जी। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में जाना है। जी सर। सहस्त्रार्थ से आप चिदाकाश में जाओगे, पहले भूताकाश, उसके बाद चिदाकाश। बस ये आपका मार्ग, ये आपकी यात्रा है। जी समझिए। हाँ, ये अभ्यास प्रयत्न कर रही हूँ। हाँ, इस पे और फिर प्रयत्न कर रही हूँ। हाँ, क्या बोले? इस पे मैं प्रयत्न कर रही हूँ स्वामी हाँ जी। हाँ, प्रयत्न करिए ना। बस ये एक प्रश्न आ रहा था बार बार कि ऐसा स्वप्न में आया, मतलब आप देखे तो क्या कोई संकेत है या यूं ही विचारों का ही सब खेल है? नहीं, वैसा विचारों का ये खेल नहीं होता है। ये आपके अचेतन में उस आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकटीकरण हुआ है। ये स्वप्न वगैरह नहीं है, रियल है। और आपको बहुत जल्दी आत्मा का ज्ञान होगा, ये जान लो। आप अभ्यास में लग जाओ बिल्कुल। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, आपके इन वचनों से बहुत विश्वास और बहुत बहुत ज्यादा आपकी कृपा बरसती हुई नजर भी आ रही है। बहुत करीब हो आप, बता रहा हूँ। जी स्वामी। आप अपने आप को उस अनुभव में मिटा दो, एकाकार हो जाओ उससे। बस वही आपका मार्ग है। कल अभ्यास करके बताइए। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी, आत्मा नमस्ते।
प्रणाम। आत्मा नमस्ते, कोटि कोटि प्रणाम। मैं दीपिका अच्छा यूएस से बोलती हूँ। अच्छा जी। गुरु जी, आपने मुझे होमवर्क तो दिया, अब अंदर सब कुछ शांत हो गया है। एक जी एक एक रात को आपने मुझे बोला कि नींद में जाग कर सो जाओ, पर वो नहीं होता। कल भी मैंने, कल रात को भी मैं नहीं सोई, पता नहीं हम्म क्या है। हम्म तो क्या करूं, बस मेरे सब कुछ ठीक हो गया है, अंदर से शांत हो गया है। खाने का मन नहीं करता। काम कर लेती हूँ, पर बाद में बस बैठ जाती हूँ, ऐसे हम्म ध्यान में चली जाती हूँ। अब आप ध्यान छोड़ दो। ध्यान छोड़ दो। हाँ, अब जैसा होता है होने दो, तो वो डाइजेस्ट होगा। अगर ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो शक्ति आप में प्रवेश कर चुकी है। हाँ, अब उसको कहीं आप और ज्यादा एकाग्र करोगे तो विस्फोट कर देगा और आपके मन बुद्धि को विचलित कर देगा वो। इस कारण ओ, आप हो जाओ, वो ध्यान करो मत आप, और व्यवहार करो, हंसो, हाँ आप मनोरंजन करो, ये सब करना है। हाँ, वो तब संसार भी, होगा। वो संसार भी चला गया, भाई बहन सब कुछ। मेरे को कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। आप अकेली हो तो कोई दोस्त दुश्मन बनाओ, सब कोई यात्रा करो। कुछ तो करना नहीं पड़ेगा। नहीं, इंडिया तो आना है, पर आपसे कृपा से मैं आ जाऊँ जल्दी नेक्स्ट ईयर। हाँ, बिल्कुल आपका स्वागत है, यहाँ आइए आप। इसलिए तो अभी ध्यान छोड़ दो, तो रात को मैं कैसे करूँ, वो नींद नहीं आती, रात को मुझे प्रॉब्लम है अभी। क्या ब्लॉक आप हो गया मंत्र है जाप कि क्या करो, है? मंत्र जाप करो। मंत्र जाप रात को? हाँ, कौन सा मंत्र आपको पसंद है? आपका इष्ट देव कौन है? मेरा इष्ट देव है अंबाजी, माँ अंबाजी। हाँ, and नहीं तो मैं आप माँ अम्बे का ध्यान करो रात को सोते समय, और उसके एकाकार हो जाओ आप। बस वही उसके मार्ग है। उसके साथ जुड़ जाओ। हाँ बिल्कुल। तो एक टाइम में मुझे शिवा का भी वो दिखाता है, पिक्चर भी दिखाता है ना। सो मुझे मालूम नहीं पता है क्या है। मैंने बोला कि मैं सही रास्ते पर जा रही हूँ कि क्या। एक प्रॉब्लम मेरा बस रात को है, रात का प्रॉब्लम है, बस नींद का। हाँ। दैट्स ऑल। अभी आज से मैं बस मंत्र जप कर दूंगी। आप बाद में आपको बताऊंगी। तो ये सही ठीक चलता है गुरुजी? हाँ, रात को सोते समय आप ध्यान अभी मत करो, आपको चुपचाप सोना है बिना ध्यान के। ओके, वो भी नहीं तो वो चालू। डिस्टर्ब करेगा आपको। नहीं, बहुत डिस्टर्ब किया, कल रात को सारी वो रात नहीं सोए। वो आपके अचेतन में जा करके घर कर लेगा और आपके दिमाग को खराब कर देगा वो। ओके, मैं आप जो बोला बस मैं अंबाजी का वो मंत्र करूंगी ने, उसके साथ में सो जाऊंगी। बाद में आपको बताऊंगी कि कैसा चलता है। आप वो छोड़ दो सब, तो नॉन अभी डूइंग, नॉन डूइंग। सुबह में बस, सुबह एक मेरा वो दीवा हो जाता है, दीवा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, एक हाँ, मंत्र बोल लेती हूँ ने, पाठ जो करना है वो कर लेती बस हूँ वो अंबाजी का। वो रेगुलर करो आप, वो हाँ सही है।
ओके। पर अब अभी अच्छा चलता है ना अंदर? अंदर मैंने बोला कि कोई ब्लॉक करता है कि क्या है, क्यों मैं इतनी हैरान होती हूँ रात को। बस नाम जाप करते रहो, चलने दो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद गुरुजी, तो कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हारा आशीर्वाद आपको मुझके सब कुछ ठीक हो प्रणाम। जाए। प्रणाम। आत्मा हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, नेक्स्ट एनीबडी, हरी अप। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मुझे कुछ कहना है। हाँ, कहिए। मुझे तो ये ध्यान और ये सब साधना तो ठीक है, लेकिन ना मुझे ये कहना है कि मुझे आपको सुनना, देखना, आपकी बातें, ये सत्संग अटेंड करना सब बहुत अच्छा लगता है, और आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। ओके, आपका दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। ये भी एक ध्यान है। अच्छा, आप मेरे से प्रेम करते करते ही पहुंच जाओगे। हाँ, बस गुरुदेव आपसे प्यार हो गया है। वो बस, ध्यान और अनदेखा और सब तो थोड़ा बम्पर चला जाता है, लेकिन आपके साथ अच्छा लगता है बस। और मैं भी ये तो कह रहा हूँ ना, हो जा बहना मौसी, मैं हाँ जी, जैसा हाँ हूँ जी। मेरे जैसे ये बहना तू भी हो जा। बस आपके आशीर्वाद दीजिए, प्यार में बस हो जाऊं मैं। थैंक यू बस सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक शुक्रिया। यू। बस मेरे से प्रेम करो आप, और मेरे प्रेम में डूब जाओ। आपसे ही तो आपसे प्यार हो ही गया है। आप भूल जाओ भगवान को। बस, बिल्कुल बिल्कुल, बस, भूल गया, सब भूल गए बस। अच्छा लगता है आपको सुनना, बैठना। बस, बस। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच। हेलो, हेलो। नमस्कार स्वामी जी। हाँ, नमस्कार जी। स्वामी जी, आपको कौन भूल सकता है? सही बात है ना? नहीं, फिर से बोलिए। मैं क्या, आपको कौन भूल सकता है? आप तो हमारे सब कुछ हो। हाँ, सही बात है स्वामी जी, जो रास्ता आपने दिखाया ना, पिछले 25 साल से कोई नहीं दिखा पाया मुझे, हाँ है जी। ना? सही हाँ, बात है। मैंने देखो स्वामी जी 9 घंटे वाहिगुरु का जाप किया, और हाँ जी। बड़े संतों को मिली, पर अंदर हाँ, की तसल्ली नहीं हुई, है ना? जब से आपको मिली ना, तो सब कुछ ही छोड़ दिया है, सब कुछ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, छोड़ के अभी असली लैंड पे आई हूँ। ठीक है ना हाँ, स्वामी जी? अब बिल्कुल असली ठीक है। रास्ता मिला है ना? हाँ, ठीक। कहते बलहारी गुरु अपने त्योहारी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। हाँ जी, हाँ जी। है ना? वो बात आप में दिखाई दे रही है हमको सबको, है ना आप स्वामी गुरु, जी? आपका हाँ, गुरु आपके भीतर है। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं स्वामी जी, अभी भीतर से, बाहर से जब पानी निकालना हो ना नलके से, तो बाहर से हाँ, पानी डालना पड़ता है हाँ, ना? सब। हाँ, आपके रूप में तुमने हमको बाहर से रास्ता दिखाया, और हमको तुम ही अंदर ले गए, है ना? देखो, बाहर से मैं दिख रहा हूँ जरूर, लेकिन हम्म। मैं हाँ आपके जी, भीतर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ज्ञान गुरु आत्म उपदेश ध्यान बहुत लगाओ, है ना? जी, हाँ जी, है ना? गुरु बिन को अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, वो गुरु बिल्कुल। बिन सुरत ना ज्ञान, गुरु बिन समझ ना पावे, है हाँ ना? जी, मैं एक बिल्कुल। सिख परिवार से हूँ, और हाँ गुरु जी। ग्रंथ साहब को मानती हूँ, और जो गुरु हाँ, ग्रंथ साहब बोलते हैं ना, गुरु के बारे, संत के बारे, ब्रह्म ज्ञानी के बारे, उसकी कसौटी पे आप पूरे उतरे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तभी तो देखो स्वामी जी, मैं बैठती हूँ ना जब, तो मुझे हाँ, 1 सेकंड भी नहीं लगता कि अपने आप में खो जाती हूँ,
है ना। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। हाँ, मुझे बड़े ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। तो मैंने जब पूछा तो वो उनको जेलसी होगी, उन्होंने आगे का रास्ता दिखाया ही नहीं, है ना। मेरे अच्छा साथ बहुत अद्भुत 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 बातें हुई है ना। अच्छा एक बार ना स्वामी जी मेरी ना शरीर ठंडा हो गया और मेरी सांस रुक गई और मेरा हाँ शरीर ठंडा हो गया और ना मेरे मेरे ना आज्ञा चक्कर में ना प्रकाश हो गया। तो मेरे अच्छा बहुत मुझे ऐसे लगा जिससे मेरी डेथ हो गई है, मेरा शरीर बर्फ से ज्यादा ठंडा हो गया, है ना। तो हाँ मैंने जिन्होंने मुझे रास्ता बताया मैंने उनको पूछा, तो हम्म कहते कोई नहीं, तुम ना लाची पा के चाय पी लो, हम्म तुम्हें घबराहट हो रही है। स्वामी जी मेरा काफी कुछ था पर मुझे कोई आगे दिखाने वाला नहीं था। अच्छा अभी स्वामी मैंने अभी तो सब कुछ छोड़ दिया है, बस बिल्कुल सारी सारे सारे दिन को ना घर का काम करती हूँ और कुछ नहीं करती, बिल्कुल ठीक है है। ना। हाँ स्वामी जी मैंने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना सब कुछ छोड़ दिया है, मेरे अंदर सब ही कुछ आपने भगवान दिखा दिया है ना। सब कुछ छोड़ दो, लेकिन मेरे को नहीं भूलना। हाँ हाँ, हाँ, मैं आखिरी कड़ी हूँ। सही बात है। आखिरी हाँ कड़ी से इंसान ऊपर चला जाता है ना। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल स्वामी जी, बस ये मेरी अरदास है जीवन में कि मेरा जी अगला जन्म कभी भी ना हो, कभी भी ना हो। मैं सब कुछ बिल्कुल। जिंदगी में देख चुकी हूँ, है ना। सही हाँ बात है ना? मैं इस 84 जून से निकलना चाहती हूँ। आवा गवन मिटे प्रभ सेव, है हाँ ना। जी बिल्कुल आवन जानी खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया, है ना। बिल्कुल कहते राइट। आवन जाना हो भी तेरा, नानक हाँ तिस जन के पूजो सद पैरा, है हाँ ना। ठीक, जिसने बिल्कुल। तुम्हें आवागमन से निकाल दिया उसके हाँ हमेशा चरण की छो प्राप्त करो, है ना। बिल्कुल स्वामी जी बिल्कुल। मैं तो सारी रात आपकी कथा सुन के ना निहाल हो हाँ जाती हूँ, इतना आनंद आता है ना स्वामी जी। मैं अच्छा, बचपन से इस मार्ग पे लगी हुई हूँ, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर ओके। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी जब जी अनदेखे को देखा करते हैं हम्म तो बहुत देर तक जब करते देखते रहते हैं तो आकाश दिखाई देने लगता है, हाँ ये सही है? बिल्कुल सही जा रही हो। ब्लू आकाश लाइट के ब्लू कलर बाद का और आकाश चिदाकाश दिखाई है। देता है। आकाश के बाद और चिदाकाश में जाओगे। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। चरण स्पर्श स्वामी जी। हाँ जी शुभ प्रणाम। रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ नेक्स्ट हरी आप। प्रणाम प्रभु। हाँ जी प्रणाम। आ, आ, 2 दिन पहले एक हाँ ख्याल आया था कि जी मैं आकाश वो जब सूरज अस्त होता है ना तब आकाश में दिख रहा था तो कितना हाँ सुंदर लगा वो। और मुझे हाँ ख्याल आ गया कि मैं कितना सुंदर हूँ। और हम्म फिर ख्याल आ गया कि तो अगर मैं क्रूप वस्तु को देखूंगा तो मैं क्रूप भी तो हो जाऊंगा। फिर ख्याल हम्म आया ना मैं क्रूप हूँ ना मैं सुंदर हूँ। हम्म तो आप लोगों का जो सत्संग चलता है अमित जी का आपका वही सुन रहा हूँ। जी कभी कभी आज सुबह आपका वो अंतिम सप्ते वाला एक वीडियो अपलोड था वो सुन रहा था जिसमें आप बोल रहे थे कि आभास आभास अपने आप को अपने आत्मा को कोई देख नहीं सकता। हाँ ये हाँ ये वाला ये सुन रहा था। हम्म तो वो जो आभास अपना आभास हो वो जो आभास हो रहा है कभी कभी वो हम्म ख्याल में रहता है फिर आभास का
वो महसूस, वो जो फीलिंग होता है ना आवाज का, वो होता है, रहता है। कभी कभी आवाज तो 24 घंटे हो रहा है, लेकिन वो आवाज ख्याल नहीं आता कभी कभार। तो ऐसा 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 चल रहा है। अब पता नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, जस्ट वो हो रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं कुछ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सही जा रहा है वो, और फाइनल और आगे बढ़ोगे और नासमझ हो जाओगे आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आप साइलेंट हो जाओगे, तब अपने आप को घटना घटेगी। जी। हाँ, वहां पर जीतेगी। इसमें कोई डिस्टर्ब हो रहा है क्या? अच्छा, हाँ, स्वामी जी आपके चित्र नहीं दिखाई दे रहा, दर्शन नहीं हो रहे हैं स्क्रीन पर। ज्योति स्वामी जी नहीं, आपके चरणों में स्वामी जी प्रणाम। दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है। कंप्लीट दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक। दर्शन नहीं हो रहे स्वामी जी आपके। आपके मतलब फोन पे प्रॉब्लम होगा, हो रहा है दर्शन। मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। आपकी तरफ हाँ, प्रॉब्लम होगा। हाँ ऐसा हो सकता है। आप अंतर मन से देख लीजिए। दिखाई नहीं दे रहा, फोटो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। हाँ बहुत बढ़िया है। हम लोग को दिखाई दे रही है, एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। हाँ, वो आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगा नेटवर्क वगैरह का। हाँ ठीक अरे है, ठीक। स्वामी जी मुस्कुरा रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो प्रत्यक्ष प्रणाम हूँ, गुरुदेव। दिखाई दे रहा हूँ। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। अच्छे। गुरुदेव मैं काशी से बोल रहा हूँ। हाँ जी। जी मैं मानसिक नाम जप का साधना करता हूँ काफी दिनों से। अच्छा। तो जी, तो पिछले 1 वर्ष से ऐसा होता है जैसे थोड़ा गहराई जब होने लगती है तो मेरे कंठ में कुछ चुभने जैसा महसूस होता है, और फिर उसके बाद आंखों से अश्रु निकलते हैं। जी, तो वही थोड़ा मतलब ये लगातार कई दिनों से ऐसा चल रहा है, कई महीनों से ऐसा चल रहा है, तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये, इसका क्या मतलब है। आपके गले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर को दिखाए? नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाया, मतलब वैसा नहीं होता है, जब वही साधना में जब वो थोड़ा गहराई आती है तब थोड़ा ऐसा होता है। अच्छा, वैसे कोई पेन वगैरह तो नहीं ना? नहीं नहीं, वैसे नॉर्मल स्थिति में सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओके ओके। हाँ, जी आप बताइए फिर से। जी गुरुदेव। हाँ बताइए। जैसे कि जब साधना बताइए। करता हूँ जब साधना करता हूँ थोड़ा गहराई होता है, तो कंठ में ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है। वो मतलब ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है, फिर भी मैं उसको देखता हूँ तो आंखों से फिर अश्रु आने लगते हैं। जी, तो ये कुछ देर तक चलता है, फिर भी उसको देखता रहता हूँ, फिर कुछ देर में धीरे धीरे वो अपने आप सही भी हो जाता है। तो ऐसी अवस्था मतलब पिछले कई महीनों से चल रही है। आप आज्ञा चक्र में ध्यान दोगे, दोनों अच्छा, भाव के मतलब बीच आज्ञा चक्र, और जी जी। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में जाओगे, और अच्छा गुरुदेव। सहस्त्रार्थ से आकाश में जाओगे। जी, वही पिछले जैसे कि 2-3 बार से ऐसा हुआ ना, तो पिछले 2-3 बार मेरा अपने आप ध्यान थोड़ा ऊपर जाने लगा, तो फिर धीरे धीरे वो जो महसूस होता था वहां पे अपने आप कम होने लगा। तो कहने का मतलब जब मैं अपने आंखों के पास, जब वैसा महसूस हो तो आंखों की तरफ अपना ध्यान ले जाऊं। जी गुरुदेव। अंतर यात्रा करोगे, आप नाभि में जाओगे। जी जो शरीर का केंद्र है नाभि, जी जी। चले जाओगे। अच्छा, हाँ,
तो तो अभी जैसे कि जो चल रहा है वैसे चलने दें। नहीं, जैसे गहरी श्वास लोगे और छोड़ोगे, श्वास हाँ अभी लो और नाभि तक जाओ और वहां रुक ठीक है। जाओ, वहां रुक जाओ आप, जी फिर उस श्वास को छोड़ दो, अच्छा फिर आज्ञा चक्र में आओ, अच्छा। जी वहां गुरुदेव, एक और जैसे कि एक एक गुरु जी हैं, तो उनसे मैंने संभवी महामुद्रा का दीक्षा लिया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो नहीं उसमें ये रेचक और यदि कुंभक आपको वगैरह होता है। दिखाई नहीं देता, यदि आपको जी प्रकाश गुरुदेव। नहीं, तो फिर वो ध्यान गलत हो रहा है। हर एक चक्र में अलग अलग प्रकाश है, तो जब तक प्रकाश नहीं आता तब तक वो रुका हुआ है, ऊर्जा वहां रुक जाती है। तो आप निरंतर उसमें अनदेखा को देखा करें, जो नहीं दिखता उस चीज को देखते रहो, तब धीरे धीरे मार्ग सही मिलेगा आपको। एक हफ्ता आप ध्यान करोगे, नहीं दिखता उसमें, फिर जो अनुभव होगा मेरे को बताएंगे। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं बुरहानपुर से सतीश निकम बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। जी स्वामी जी, आज सुबह क्या हुआ कि मेरी अचानक नींद खुल गई 5 बजे। ओके। और मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उठ के ध्यान करने बैठ जाऊं। तो मैं ध्यान करने बैठा तो तुरंत 5 मिनट में मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे शरीर की अनुभूति खत्म हो गई, मतलब शरीर है नहीं ऐसा लग रहा था, और कुछ अंदर है जो ध्यान कर रहा है ऐसा प्रतीत हुआ। और वो ध्यान करते करते वो अनुभूति भी मतलब लुप्त हो गई, और करीबन एक घंटे तक के मैं उसी अवस्था में था। 1 घंटे बाद में मुझे मतलब बीच में 1-2 बार ऐसा लगा कि मैं वापस आया हूँ, पर वो कोई अंदर ध्यान कर रहा है ऐसा मेरे को प्रतीत हुआ, और वापस फिर मैं ध्यान में चला गया। तो और बाद में फिर 1 घंटे बाद अचानक मुझे मतलब जागृति जैसी आई, और मैं फिर घड़ी की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा 1 घंटे से मुझे आवाज ही नहीं है, मेरे शरीर का भी नहीं और कुछ भी नहीं। तो मैं मतलब समझ नहीं पाया कि एकदम उसको मैं सही तरीके से कर रहा था या पता नहीं क्या, फिर सहज बैठ गया मैं, और अचानक नींद में से उठा और मुझे ऐसा प्रतीति हुई कि मुझे ध्यान करना है करके। तो चलिए, वो ध्यान सही है आपका, करते चलिए उसको। वैसे ही करते हैं गुरुजी। हाँ बिल्कुल जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आप जैसे बोल रहे थे किसी माँ को कि आप ही हो आखिरी मंजिल, मेरी भी वही ख्वाहिश है कि आप ही हो मेरी आखिरी मंजिल, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद, मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा कि हो जा बहना मोसी, हे बहना तू मेरे जैसे हो जा। अर्थात एक पागल क्या आशीर्वाद देता है किसी को कि तू भी पागल हो जा। तो वैसे जो भगवत प्राप्ति में गया है वो एक प्रकार से पागल ही है ना। वहां पागल पागल का मुलाकात होती है। कभी आप पागल खाने गए हो? नहीं गए तो नहीं है, टीवी में देखे हुए हैं। नहीं, आप पागल खाने जरूर जाओ और वहां देखो कैसे कैसे बातें होती है। बहुत मजा आता है। अरे ये दुनिया पागल खाना है, कोई एक आना कोई दो आना।
पर दुनिया है सब पागल है, सब पागल है। पागल का अर्थ समझती हो? हाँ, जैसे सब कुछ भूल जाए जैसे संसार को ही भूल जाए। तो गल जाए। पागल, पागल, पा करके गल गया, वही तो पागल है। अच्छा। हाँ, यानी अध्यात्म में जब तक तुम पागल नहीं होगे, तुम्हारी मंजिल अभी नहीं आई। मतलब न शरीर का भान, न दुनिया का भान। आप कौन हो, क्या हो, आपको कुछ भी पता नहीं। ये पहला लक्षण है उस पागलपन का। आध्यात्मिक पागल होता है वो शरीर को खोजता है, शरीर नहीं मिलता। मैं कौन हूं ये जानने की कोशिश करता है, पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। इसमें आपको गुजरना पड़ता है और बहुत हिम्मत की बात होती है। और ऐसी घटनाओं को आपको किसी को बताना नहीं है, आप अपने भीतर ही रखोगे, नहीं तो समझेंगे कि पागल हो गई है। हाँ तो गुरुजी, इसमें वो चलने डर वाले क्यों हैं, ऐसे? वो बहुत सावधानी से चलें। और जिनको समझ में नहीं आता है ध्यान, उनके साथ आप चर्चा ना करें, नहीं तो वो आपको भटका देगा। हाँ, क्या बोल रही थी? तो हेलो। गुरुजी कभी कभी क्यों डर लगता है पागल होने में? हाँ, इच्छा डर तो तो बहुत लगे, है। बिल्कुल डर लगेगा। डरते डरते भी जाना है ना, हिम्मत से काम लेना है। यानी मृत्यु के आवाहन करो, मरने के लिए तैयार रहो, जो होगा देखा जाएगा, तब आप जाओगे वहां। गुरुजी आपका साथ चाहिए। हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। आवाज हाँ बोलिए। आवाज आ रही है गुरुदेव? आ रही है, आवाज आ रही, बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव भावती ध्यान चल रहा है गुरुदेव। जी। और गुरुदेव, और बताना मुश्किल सा हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कितनी अज्ञानता में जी रहे थे। थोड़ा थोड़ा मन भी समझ आ रहा है, और दूसरों को देख रही हूँ तो बहुत दर्द और रोना भी आ रहा है गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होने तो हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। किन शब्दों में धन्यवाद कहें गुरुदेव आपको, शब्द नहीं है मेरे पास। सबको देख के बहुत दुख भी हो रहा है गुरुदेव, अंदर से बहुत। बस ये अंतर यात्रा है, और इनको, इस भाव दशा को आप प्रकट ना करें ज्यादा, किसी को बताएं भी मत। और आप सही जा रहे हो, अंतर यात्रा हो रही है आपकी, और गहराई में डुबकी मारना है आपको, अनंत में खो जाना है, वही आपका मार्ग है।
ठीक चल रहा है, होने दो सब। एकला चलो रे, अकेले का मार्ग है, अकेले ही मंजिल पार करना है, बीच में कोई संगी साथी आपका नहीं है। हिम्मत से काम लो और फिर आगे बढ़ो। हेलो हेलो। गुरुजी, हरदम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं पूछ रहा था, आप जो बोल रहे थे कि भाई तुमको आत्मज्ञानी गुरु मिल गया, हाँ, तो वो तुमको पल में आत्मा तक हाँ, पहुंचा देगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें तो शंका कुछ भी नहीं, आत्मज्ञानी गुरु मिल गया हमको, तो हमें और क्या दिक्कत क्या आ रही है हमारे इसमें? हाँ, आप दिक्कत बता रहा हूँ ना। दिक्कत ये है कि आत्मा वाला जब गुरु मिलता है ना, तो पल में गुरु पहुंचाता है उसको पूरे ब्रह्मांड की यात्रा, मुक्ति की यात्रा एक पल में होता है। लेकिन एक पल में अगर आप रुक गए तो टाइम फैक्टर से बाहर हो जाओगे, वो समय से परे हो गया। आप एक पल में रुको, प्रैक्टिकल करो, तो वहां से हटो मत। फिर कल मेरे को ये अनुभव बताना। सब प्रैक्टिकल का विषय है। ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया है। थोड़ी और हिम्मत से काम लो। बस एक पल में जीते जाओ, जीते रहो। और मुलाकात वगैरह सब बंद कर दो। किसी से बोलो मत, किसी से मिलो मत। बस एक ही पल में जियो आप। एक दिन में पहुंच जाओगे आप। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, ज्योति। प्रणाम का स्वामी जी। हाँ, तो फिर यहाँ बैठो अभी। हाँ जी, प्रणाम। टाइम हो रहा है, जल्दी करो। स्वामी जी, मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी कॉल किया था, बताया था कि सेवा सिमरन है बट ध्यान में नहीं बैठ पाती। अब मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा टाइम ध्यान लगता है बट नीला प्रकाश भी दिखाई देता है आंखों के बीच, बट बहुत थोड़े टाइम के लिए। बट फिर ध्यान खंडित हो जाता है, बार बार ऐसा होता है मुझे। नीला प्रकाश सूक्ष्म शरीर का है। और वहां आप प्रयास करके गई हो, इस कारण वो टिक नहीं पा रहा है। अब अपने को छोड़ो। ठीक है स्वामी जी। शरीर को क्लीनिंग करो, मन बुद्धि को हटा दो। ठीक है जी। उसमें फिर वो प्रकाश आएगा, वो परमानेंट है। मन बुद्धि जब तक हटा नहीं है तब तक उस प्रकाश में आप टिक नहीं सकते, वो हट जाएगा। तो मन बुद्धि के साक्षी होते होते आपको जाना है। निरंतर होश पूर्वक जिए, एक एक कदम, एक एक भाव, एक एक व्यक्ति, सबको जो भी देखना समझना व्यवहार जितना भी हो रहा है,
उसमें सब में सावधान, आप सजग होके अपने मन को देखते रहोगे, ये अभ्यास करोगे। तो ये अभ्यास से यदि परिपक्व अवस्था आ गई तो आगे का रास्ता आपको दिख जाएगा। ओके। हाँ स्वामी नेक्स्ट। जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं बहुत दिन से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आता, और ना ही मुझे कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए, फिर आगे कहाँ क्या करना हाँ चाहिए। हाँ, तो आपको मुझे ये समझ करना है, आप स्टार्टिंग बिल्कुल से ना मुझे समझ बताइए। रहो, कुछ समझने की कोशिश ही मत करो, वही आपका कोर्स है। बिल्कुल ना जी समझ हो चुकी हो आप। एक दिन पूरा बिताओ और कल रात को फिर मेरे से प्रश्न करोगे, तब मैं उत्तर दूंगा। तो क्या करूं स्वामी जी कल? आप बिल्कुल ना समझ हो जाओ। ना समझ तो मैं बहुत दिन से ही हूँ, मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं है आपकी कोई भी बात। ना मुझे साक्षी समझ में आता है, ना मुझे अंधे को देखा करना समझ में आता है, ना मुझे हाँ गहरी सांस लेना मुझे समझ आता है बस, और कुछ मुझे समझ नहीं आता। अब क्या करूं मैं? अब ना समझी को समझोगे, उस समझ में नहीं आता उसको देखो, दृष्टा बनो उसको, वही आपका रास्ता है। तो दृष्टा कैसे बने स्वामी जी? समझ में नहीं आता ये कौन जानता है? ये मैं जानता हूँ। हाँ, वही दृष्टा है। जो जानने वाला है वो दृष्टा है। तो जानने वाले में आप निरंतर रहो, ये आपका होमवर्क है। अच्छा जी, हाँ मुझे पता चल रहा है, बस इतना ही काफी है। जो भी हो रहा है आपके मन में आप जानते रहो, बस कुछ करो मत। और बैठे रहें या फिर काम करते रहें अपना? आप बैठे भी रहो या काम करते भी रहो, लेकिन जानते रहो, ये छूटना नहीं चाहिए। जी आप बात भी कर रहे हो जानते रहो, काम कर रहे हो जानते रहो, होश पूर्वक सब काम होना चाहिए आपका। दिन भर करो और फिर मेरे को बताओ। ठीक है स्वामी जी, कल बताता हूँ मैं। हाँ प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। आपकी तबीयत एकदम फिट हो गई, अरे और एकदम बहुत अच्छा लगता है आपका जब प्रवचन सुनने के लिए। बहुत 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 आपका आभार जी, ये सब भगवत कृपा है। हाँ नेक्स्ट। अंतिम प्रश्न। ना ज्योति ऐड करो। हाँ भाई, नमस्कार सभी को, प्रणाम। प्रणाम दीदी, स्वामी जी, आपके चरणों में प्रणाम। दीदी आपको भी प्रणाम। ये दर्शन नहीं हुए, क्या बात है?